गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना अंतिम लेसन जो है द रेड ट्रैप के बारे में पढ़ रहे थे। दिस लेसन वॉज रिटन बाय सल्मा लेगरलॉफ के द्वारा ये पाठ रचित है। सल्मा लेगरलॉफ के बारे में मैंने आपको बताया था, एक स्वीडिश लेखक था जिनकी कहानियों को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया था। उन सभी में से एक सार्वभौमिक कथानक होता था, एक विचार कि मानव के अंदर अनावश्यक अच्छाई, समझ एवं प्यार के माध्यम से जागृत की जा सकती है। यानी कोई विश्वास जो है या कोई विचार जो है मानव के अंदर अनावश्यक अच्छाई, समझ एवं प्यार के माध्यम से जागृत की जा सकती है। हमने जो है चैप्टर का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चूहेदानी। इट वॉज नॉट मोर देन एन हाफ आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ क्रेजिंग व्हील्स आउटसाइड द फ्रोज। देखो मतलब क्या हुआ, आधा घंटे से अधिक समय नहीं हुआ कि उन्होंने घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज लोहे खाने के बाहर सुनी। घोड़ा गाड़ी की जो आवाज थी वो कहाँ सुनी? लोहा खाने के बाहर सुनी। किसने सुनी? जो वहां पर जितने भी कर्मचारी थे या मान लो वह चूहेदानी वाला था, उन्होंने। एंड ए न्यू गेस्ट केम बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। और उसी समय जो है एक नया मेहमान अंदर आया। ठीक है, नया मेहमान अंदर आया। ही हैड सेंट हिज डॉटर। उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अपार्टली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ। इसमें वर्ड आया है PERSUASION, परसुएशन, यानी किसी को मना लेने की कला। किसी को मना लेने की कला। क्योंकि जो चूहेदानी वाला था वो घर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने जो अपनी पुत्री को भेजा और उसमें एक बेटर शक्ति थी, अच्छा पावर था। कैसी शक्ति थी? जो है प्रवेशन की, यानी मना लेने की। ठीक है। सी इंटर्ड, उसने प्रवेश किया। फॉलोड ए वेलेट, उसने जो है प्रवेश किया। और वेलेट का मतलब होता है व्यक्तिगत नौकर, पर्सनल सर्वेंट जिसको बोलते हैं हम। इसको आप वेलिट बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स, वेलिट। और व्यक्तिगत नौकर, उसने जो है अंदर प्रवेश किया और उसके पीछे उसका नौकर था। कैरिंग ऑन हिज आर्म बैग फर कोट, FUR फर। फर का मतलब होता है बालों सहित जानवर की खाल। फर का मतलब क्या होता है? बालों सहित जानवर की खाल, यानी कि समूर। तो उसका जो बैग था वो किसने ले रखा था? उस नौकर ने। ठीक है, यानी उसने प्रवेश किया, पीछे उसका नौकर था और उसकी भुजा में, ठीक ना, उसकी भुजा में एक समूर, इसको हम समूर कोट बोलेंगे। यानी समूर का मतलब बालों सहित जानवर की खाल। तो समूर और उसने जो है जो बैग है उसका समूर जिसको हम बोल रहे हैं वो साथ ले रखा था। तो उसने प्रवेश किया, उसके पीछे उसका नौकर था, उसकी भुजा पर एक समूर का कोट उड़ते हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई। ठीक है, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन वह शालीन और संकोची दिखाई देती थी। साई का मतलब संकोच और प्रीटी का मतलब सुंदर। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वह सुंदर नहीं थी बल्कि शालीन और संकोची दिखाई देती थी। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर
अर्लियर इन द इवनिंग। और जो लोहे खाने में सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले की शाम को था, यानी जो कुछ था लोहे खाने में वो वैसे ही था जैसे पहले की शाम को था। ठीक है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन दियर बेंच। और जो मुख्य लुहार था और उसके जो प्रशिक्षु थे, जो सीखने आते थे, अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे, अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। फर्नेस का मतलब भट्टी। और भट्टी में लोहा एवं कोयला अभी भी चमक रहे थे। भट्टी में लोहा और कोयला अभी भी चमक रहे थे। क्लियर है। भट्टी में लोहा और कोयला अभी भी चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज। और जो अजनबी ने स्वयं को फर्श पर पसार लिया था, सिर के नीचे उसने लोहे का टुकड़ा रख लिया था और उसका टोप उसकी आंखों पर खींच लिया। यानी अजनबी लेटा हुआ था। अजनबी कौन है यहाँ पर? चूएदानी बेचने वाला। चूएदानी वाली बेचने वाला ने जो है वहीं लेट गया फर्श पर और उसने क्या कर रखा था, अपना टोप जो है उसने अपनी आंखों पर रख लिया था। ठीक है। एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट टू हिम, जो ही उस युवा लड़की ने यानी उस युवती ने उसको देखा, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसने जो है उसने अपना टोप उठा लिया। द मैन वॉज यूजली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक आंख खोलकर सोने का आदी था, यानी एक आंख खोलकर वह सोता था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वह अचानक उछला और बिल्कुल डरा हुआ सा दिखाई दिया। उसने क्या कहा? My name is एडला विल्मनसन। My name is एडला विल्मनसन। उस युवती ने क्या कहा? मेरा नाम एडला विल्मनसन है। सेड द यंग गर्ल, युवा लड़की ने कहा मेरा नाम एडला विल्मनसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फ्रोज टू नाइट। मेरे पिता घर आए और उन्होंने कहा कि तुम आज रात लोहे खाने में सोना चाहते थे। फ्रोज का मतलब लोहा खाना, लोहे खाने को। And then I asked permission to come and bring you home to us. और फिर मैंने जो अपने पिता से अनुमति मांगी, यानी कि इजाज़त मांगी कि मैं आऊं और तुम्हें अपने घर ले आऊं। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बड़ा खेद है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम ऐसे कठिन समय से गुजर रहे हो। क्लियर है। फिर देखते हैं। सी लुक्ड एट हिम कंपेस्टनली, यानी सहानुभूति पूर्वक। मतलब क्या होता है? कंपेस्टनली का मतलब सहानुभूति पूर्वक। उसने अजनबी की ओर सहानुभूति पूर्वक देखा। विथ हर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्राइड। फिर उसने जो है ये महसूस किया कि व्यक्ति जो है डरा हुआ है। उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कोई चीज चुराई है, और आल्स ही हैज एक्सेप्ट फ्रॉम जेल, अथवा वह जेल से बच के निकला है। सी थॉट एंड एडेड क्वाइट क्विकली, यू मे बी श्योर
कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। फिर उसने जो है सोचा, वह जल्दी से ये बात जोड़ दी, आप आश्वस्त हो सकते हो कैप्टन कि आपको हमारे पास उतने ही स्वतंत्र रूप से चले जाने की अनुमति दे दी जाएगी जिस तरह से आप आए थे। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। क्या कहती है लड़की? लड़की कहती है केवल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कृपया हमारे घर पर ठहर जाएं। शी सैड दिस इन सच फ्रेंडली मैनर। उसने ये सब कुछ जो है एक दोस्ताना अंदाज में कहा। उसने जो है ये सब दोस्ताना पूर्ण तरीके से कहा। दैट द रेड ट्रेवलर पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। और चूहेदानी को जो है घूम घूम कर बेचने वाले ने अवश्य ही उसमें विश्वास महसूस किया। इट वुड नेवर हैव एक्यूड टू मी दैट यू वुड ब्रदर विथ मी योर सेल्फ मिस। क्या कहता है? वो कहता है ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि आप मेरे लिए स्वयं को परेशान करेगी मिस। ही सैड, वह बोला, आई विल कम एट वंस, मैं अभी चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड फुर कोट, उसने जो है समूर के कोट को स्वीकार कर लिया, जो कोट वह साथ लाई थी जिसको नौकर ने अपनी बाहों पर डाल रखा था, वो कोट वह चूहेदानी वाली के लिए ही लाई थी। विच द वेलेट हैंडेड विथ हिम विथ ए डीप बो। उसने जो है कोट को स्वीकार कर लिया जिसे नौकर ने काफी झुककर उसे सौंपा था। जो है कोट नौकर ने उसे सौंप दिया। किसको सौंप दिया? चूहेदानी बेचने वाले को। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 81। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स। उसने अपने चिथड़े जो पहन रखे थे उसने इस अपने चित्रों पर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज। और जो है युवती के पीछे पीछे घोड़ा गाड़ी की ओर चल पड़ा। कैरिज का मतलब घोड़ा गाड़ी। विदाउट ग्रेंटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ग्लांस। आश्चर्यचकित लुहारों की ओर नजर डालने की कृपा नहीं हुई। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग। और वह जो है लेकिन अब वह सामंत के घर सवारी करता हुआ जा रहा था और उसे अनिष्ट का पूर्वाभास हो रहा था, क्योंकि उसने जो है पैसे चुराए थे तो अनिष्ट का पूर्वाभास हो रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। क्या कहता है वो अपने आप से? आखिर मैंने उस व्यक्ति का पैसा क्यों चुरा लिया था। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। क्या कहता है? अब मैं फंदे में फंस गया हूं और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। चूहेदानी वाला सोचता है, ट्रैप का मतलब फंदा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। क्लियर है? अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड व्हेन देयर ओन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबब्ली थॉट with satisfaction of the old regimental comrade whom he had run across so acceptedly। और फिर वो क्या सोचता है, जब लोहपति नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में आया तो उसे संभवतः उसने अपने पुराने सेना के साथी के बारे में संतुष्टि के साथ विचार किया जो उसे अचानक मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल we must see to it that he gets a little flesh on his bones।
सब सर्वप्रथम हमने ये देखा कि वह अपनी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ा ले। ही सैड, उसने कहा, ही सैड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल। उसने अपनी पुत्री से कहा जो टेबल पर व्यस्त थी। कैसे व्यस्त थी? भोजन जमाने में व्यस्त थी। ठीक है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग आल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप। और फिर हमें ये देखना होगा कि उसके पास करने को कोई दूसरा काम हो बजाय गांव में घूम घूम कर चूहेदानी बेचते फिरने का। इट इज ए क्यूर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट। और पिछली है जो सोचता है ऐसा, यह बड़ी अजीब बात है कि उसके साथ सब कुछ गड़बड़ हो गया। सैड द डॉटर, पुत्री ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। युवती ने कहा, पिछली रात मैं नहीं सोचती थी उसके बारे में कोई भी बात ऐसी हो जिससे यह दिखाई दे कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति रहा था। यू मस्ट हैव पैशन माई लिटिल गर्ल, सैड द फादर। पिता ने कहा कि मेरी छोटी पुत्री, तुम जो है धैर्य रखो, तुम जो है धैर्य रखना। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जो ही वह स्वच्छ व अच्छी तरीके से कपड़े पहनकर तैयार हो जाएगा तो तुम उसे कुछ अलग ही पाओगी। डिफरेंट का मतलब भिन्न या अलग ही पाओगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड। पिछली रात स्वाभाविक रूप से वह संकोच में था। द ट्रैप मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैप क्लॉथ्स। और घुमकर तरीके के जो तो तरीके थे उससे उसी तरह दूर हो जाओगे जिस प्रकार घुमकर के वस्त्र दूर हुए हैं। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड। और जो ही उसने ये बात कही, अजनबी ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। यस, नाउ ही वॉज ट्योरली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वह बिल्कुल साफ और अच्छी पोशाक में था। कौन? वो चूहेदानी बेचने वाला। द वेलेट हैड बाथ हिम, नौकर ने उसे नहलाया था। वेलेट का मतलब मैंने आपको बताया था नौकर, नौकर ने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड सेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और सबसे बढ़िया बात थी उसने उसके अलावा उसने बढ़िया दिखने वाला सूट पहन रखा था जो किसका था? आयरन मास्टर का, लोहपति का वो सूट था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद कमीज पहनी थी या शर्ट पहना था। एंड स्ट्रेच कॉलर एंड वोल शूज, और उसने एक क्लफ लगी कड़क कॉलर तथा साबुत जूते उसने पहन रखे थे। ठीक है। बट ऑल दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रोम्ड, उसने अपने मेहमान की जो है भौं पर सीकन के साथ देखा। दियर ओन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, और उससे ये समझ लेना आसान था वह उसने जो है, लेकिन यद्यपि उसका मेहमान अब चुस्त दुरुस्त बन गया था और लोहपति प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा था। उसने ही लुक्ड एट हिम विथ प्लग्ड ब्रो, उसने मेहमान पर जो है सलवट के साथ देखा।
and it was easy to understand that when he had seen the stranger follow in the certain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और वह समझ लेना आसान था कि जब उसने दूर अजनबी आदमी को भट्टी की रोशनी में देखा था तब उसने गलती कर दी थी. बट दैट नाउ, लेकिन अब, when he stood there in broad daylight, जब वह दिन की रोशनी में खड़ा था, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. और जब उसने रोशनी में देखा तब उसने गलती कर दी, मतलब रात के अंधेरे में गलती कर दी थी, लेकिन अब वह दिन की रोशनी में खड़ा था तो उसने उसे पुराने परिचित के रूप में गलती से देखना असंभव था. What does this mean? इसका क्या मतलब है? He thundered, वह गरजा. The stranger made to attempt to dissimulate. stranger जो अजनबी था, अजनबी ने कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया. He saw at once, उसने एक बार उसकी तरफ देख लिया. The splendor had come to an end. उसने जो है तुरंत ही जान लिया कि शान शौकत अब समाप्त हो चुकी है. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, यह मेरी गलती नहीं है सर. ही सैड, उसने कहा, आई नेवर प्रेटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर. उसने क्या कहा? यह मेरा दोस्त नहीं है श्रीमान. वह बोला, मैंने कभी भी गरीब विक्रेता होने के अलावा कुछ और होने का बहाना नहीं किया. एंड आई प्लेस्ड एंड बेग टू अलाउ टू स्टे इन फ्रोज. मैंने लोहे खाने में ठहरने की इजाज़त के लिए याचना की थी. बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई हानि नहीं हुई. क्लियर है? आज के लिए इतना ही. इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में बाकी की स्टोरी का अध्ययन करेंगे. ओके, हैव ए गुड डे, बाय.